हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को सबसे पहले देखेंगे कि फ्राइडे को हमें कहाँ पे ट्रेड मिलना था। जो हम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ईएमए स्ट्रैटेजी, उसको बस हम देखेंगे। ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट मंडे को किस तरीके से हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 का यहाँ पे मैं बोलूँ, मैं हमेशा निफ्टी फ्यूचर की चार्ट, मैं फ्यूचर की चार्ट देखता हूँ एनालाइज करने के लिए। क्या मेरा 15 मिनट टाइम फ्रेम रहता है। दो ये में मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए यूज करते हैं। मुझे क्या ट्रेड करना है, मुझे बुलिश ट्रेड माइंडसेट से ट्रेड करना है या बेयरिश माइंडसेट से ट्रेड। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 9 ये में, यहाँ पे देख सकते हो 22 ये में। ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये कौन सी, ये 9 है, और जो ब्लैक कलर का ये 22 है। समझ में, ये दोनों ये में है और 15 मिनट टाइम पे में। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा अगर आपने वीडियो देखा, चैनल सब्सक्राइब करो, तब तो अच्छी समझ में आएगा। अगर पहली बार देख रहे हो तो लास्ट तक वीडियो देखो। एक ही स्ट्रेटजी मेरा रहता है, बाकी कोई नहीं। सिंपल तरीका है, देसी तरीके से वन, मतलब एक ही स्ट्रेटजी में मैं काम करता हूँ। मैं आपको ही बोलता हूँ, आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हो, आपने दिमाग से लगा ना, उसी पे ही काम करते रहो। लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, आप देखो किस वजह से लॉस हो, मतलब आपने कहाँ पे लिया था, क्या गलत तो नहीं लिया, एंट्री लिया था। अगर हो गया तो ठीक है, सेम दिन सेम लॉजिक पे ट्रेड करना। कई बार बंदे क्या होता है, स्ट्रेटजी या इंडिकेटर हो चाहे कुछ यूज तो करता है सेम, लेकिन क्या लॉजिक सही नहीं लगाता। लॉजिक मतलब कि आपने देखा कि भाई यहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है, ग्रीन कैंडल, तो मैंने ट्रेड लिया। अगले दिन भी सेम ऐसे करना कि हाई ब्रेक हो रहा है, ग्रीन कैंडल मतलब, तब जाकर आपको पता चलेगा हाँ क्या है ट्रेड। अगर मतलब रॉन्ग हो रहा है, रॉन्ग, तो आपको जब 5 बार में देखो कि हाँ इसे मतलब मैं एंट्री ले रहा हूँ ग्रीन देख के, तो मार्केट नीचे आ रहा, तो 5 बार या 10 बार लॉस होने के बाद 5 बार अगर लॉस हो तो छठवें बार आपने देखना कि भाई अगर मैं यहाँ पे फिर पुट साइड ले रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, तो समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे होने पे ट्रैप हो रहा है। तो इस तरीके वन साइड वन स्ट्रेटजी पे काम करना, एक ही लॉजिक भी काम करना। ठीक है, स्ट्रेटजी के साथ लॉजिक भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 9 में 22, मेरा लॉजिक क्या है, 9 ऊपर है, 22 नीचे है। तो इसका मतलब क्या, मुझे बुलिश माइंड से ट्रेड करना है। मार्केट कहीं पे भी नीचे, अगर मानो 9 में ऊपर है और ये 22 में नीचे है, मार्केट यहाँ पे रेट बना के नीचे आ रहा है, तो मुझे इस ट्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मुझे पुट बाय करना। अरे यार मार्केट इतना नीचे चला गया, मुझे पुट लेना था भाई, नहीं। मेरा माइंडसेट है बुलिश के, कोई भी ऐसी बुलिश लॉजिक बने, या तो कोई मतलब जोन बन रहा है उसका हाई को ब्रेक को कर रहा है, या डे हाई को ब्रेक कर रहा है, या कोई बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है, या कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, बुलिश चार्ट बन रहा है, तो उसके बेसिस पे मुझे ट्रेड करना है, या कैंडलस्टिक कहीं जो जिस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी बुलिश मिले तब मैं बुलिश माइंडसेट से ट्रेड करूँ। दूसरा, मेरा ट्रेड 5 मिनट पे रहता है। तो यहाँ पे 9 ए में ऊपर है, 22 ए में नीचे है, और यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे मुझे बुलिश माइंडसेट से बुलिश ट्रेड करना था। मुझे एंट्री के लिए क्या करना था, 5 मिनट का चार्ट। तो यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट भी खुला है। तो यहाँ पे देखो 5 मिनट के चार्ट में भी सेम है, फ्यूचर की चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 फ्यूचर की चार्ट है, सेम यहाँ पे भी सेम 9 ए में 22। और मैंने क्या बोला, दोनों एक ही साइड में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी 9 ए में ऊपर है, 22 ए में नीचे है, तो यहाँ पे भी अगर 9 ए में ऊपर है, 22 यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पे मुझे बुलिश, मार्केट नीचे आ रहा कोई बात नहीं, मुझे बुलिश यहाँ पे। तो इस जगह पे ना मार्केट क्या कर दिया, 5 मिनट पे क्रॉस कर दिया, लेकिन 15 मिनट में यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं आ। तो 15 मिनट क्रॉस नहीं हुआ, 5 मिनट, तो मुझे इतना पता चल रहा कि भाई मुझे यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे ट्रैप। जब इस तरह के मार्केट अगर आपको मिले कि 15 मिनट पे मनो चेंज नहीं है, 15 मिनट पे कुछ अलग है, 5 मिनट पे क्रॉस कर दिया, चाहे ऊपर हो नीचे, तो वहां पे हमें एंट्री नहीं, अवॉइड करना, पेशेंट बना के मार्केट में देखते रहना कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है। तो जैसे मार्केट हमने देखा कि भाई देखो मार्केट यहाँ पे ये हाई ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे भी मार्केट कर दिया कि भाई ये हाई हो गया, ये 15 मिनट का लो हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट की प्राइस एक्शन में, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन रहा था। अगर थोड़ा सा, हाँ, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन को थोड़ा सा देखोगे तो मार्केट में चार्ट आपको देखना पड़ेगा कि कोई पैटर्न तो नहीं बना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट इस तरह के मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पे गैप हुआ तो हम इसको जोड़ देंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, एक डब्लू पैटर्न बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हाई बन गया, एक यहाँ पे इसका क्या हो गया, नेक लाइन बन गया। अगर आप इस तरीके से समझोगे कि भाई मार्केट इस तरीके प्राइस एक्शन बना ऊपर, और फिर मार्केट इसको सपोर्ट लगे, इसको डे हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। दूसरा क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोअर हाई बन रहा है, यहाँ पे लोअर हाई बन रहा, 3 जगह पे यहाँ पे एक लोअर हाई का यहाँ फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ पे लोअर हाई। ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट में भी क्या बन रहा है, हमें 15 मिनट के टाइम पे ये में बता रहा बुलिश है, और यहाँ पे अगर देखो लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है, यहाँ पे नेक लाइन का सपोर्ट ले रहा, और डब्लू पैटर्न भी बना, मतलब हर एक चीज यहाँ पे आपको बुलिश एक सिग्नल दे रहा था कि भाई मार्केट में यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन रहा। चार्ट पैटर्न में देखो तो बुलिश पैटर्न, हायर हाई, हायर
बन रहा है, यहाँ पे हायर हाई और यहाँ पे हायर लो पैटर्न बन रहा है मार्केट ऊपर की तरह। दूसरा यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना है जो कि नेकलाइन को क्रॉस कर दिया और फिर यहाँ पे नेकलाइन को सपोर्ट लेके रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम पे हमें फुली एक बुलिश सिग्नल क्रिएट हो रहा था। सिर्फ हमें चाहिए कॉन्फर्मेशन के एंट्री कैसे लेंगे, इससे हमारा छोटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं 5 मिनट रहते हैं। 5 मिनट पे भी मार्केट जैसे यहाँ पे हाई को ब्रेक किया है ना, मार्केट यहाँ पे क्या कर दिया, हाई को जैसे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया बुलिश। और यहाँ पे मार्केट आप देखोगे टाइम कितना है इसके आसपास, अगर हम ट्रेड करते, ये कैंडल है 1:30 मतलब 1:30-35 का, तो मार्केट इस कैंडल का अगर आप यहाँ पे भी लेते 1:30-45 पे आसपास, मतलब 15 मिनट क्लोज होने देता हाई के ऊपर, और इसमें ही लेते एक पड़े, तो यहाँ पे भी मार्केट आपको एक अच्छा, मुझे 20 से 30 पॉइंट एक लॉट से ट्रेड करना है तो 20 से 30 पॉइंट चाहिए या 40 पॉइंट, जो आप इसे लगा दो, मुझे 20 पॉइंट तो आराम से मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ऐसे ट्रेड करोगे कि भाई मुझे पैशन टाइम लगने दो, लेकिन आपका स्ट्रेटजी आपके फेवर में, जब तक हाई कॉन्फर्मेशन ना मिले तो ट्रेड मत करो। मतलब महीने में अगर आप 5 ट्रेड करो या 10 ट्रेड करो, आपको 20 पॉइंट ले रहे हो। आप सोचो ना, मैंने आपको एक पिछला वीडियो बताया था, अगर आप डेली 20 पॉइंट ले रहे हो और 5 दिन ही ट्रेड किया, मानो बाइंग कर कर ऐसे स्ट्रेटजी बना, सेम स्ट्रेटजी सेम लॉजिक में 5 दिन ही बना, तो 5 दिन में हमने क्या किया 100 पॉइंट कैप्चर किया। आप यहाँ पे देखो 100 पॉइंट कैप्चर किया। अगर एक लॉट से ट्रेड करो तो क्या होगा 6500, ये आपका अमाउंट कम लगेगा यार महीने में 6500। लेकिन आप सोचो ये अगर आप 500 क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो कितना हो जाएगा 50,000। अगर 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करो तो 1 लाख। तो इस तरह उससे ज्यादा करोगे तो उसके, तो हमें प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। आप डेली प्रॉफिट में मत भागो, एज ए बिजनेस की तरह सोचो कि मुझे महीने में ग्रीन में क्लोज करना, इतने में क्लोज करना। जिस दिन आपको कॉन्फर्मेशन, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा ना, तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, आपका कैपिटल है तो। हाँ, नहीं तो एक 2 लॉट से भी ट्रेड करो, अगर धीरे धीरे ट्रेड करो, ऐसे 5 महीने में 5-6 ट्रेड करो, सेम प्रॉफिट में चल रहा 20 पॉइंट 30 पॉइंट, कई बार ज्यादा भी कैप्चर कर लो, तो एक न एक दिन आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। आप जैसे बढ़ जाएगा आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक ही स्ट्रेटजी देखो, ये सिंपल है एकदम, समझने में कुछ नहीं करना, माइंड ज्यादा वो ऑप्शन चेन इधर उधर आप देखोगे तो आप एक सिग्नल मिलेगा, हाँ यहाँ पे एंट्री लो, अगला बोलेगा नहीं ये थोड़ा सा रुक जाओ। तो इसलिए एक ही स्ट्रेटजी मेरा, ये 9 22 हाई लो ब्रेक, प्राइस एक्शन, या कोई मार्केट में कोई पैटर्न बन रहा, चार्ट पैटर्न, इन सब चीज देखना, हाई लो ब्रेक कर उसी साइड ट्रेड लो। ध्यान रखना कि 15 मिनट पे जहां पे 9 में ऊपर है या नीचे है, 5 मिनट पे भी सेम उसी साइड में होना चाहिए। मार्केट एक पैटर्न या बुलिश हाई लो या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड कर दो, वो बन रहा आपका एंट्री पॉइंट बन रहा, तो वहां पे ट्रेड ले सकते हो। उसका नीचे स्विंग लो के नीचे आपका एसएल या स्विंग हाई के ऊपर एसएल होगा, या तो आप पॉइंट के हिसाब से 20 से 22 पॉइंट, कई बार 15 पॉइंट में भी एसएल बन जाता, 12 पॉइंट 15 पॉइंट, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करते हैं, एसएल साथ में लगा के रखना, एसएल को 100% लगा, तो आप देखोगे आपका मतलब ट्रेड भी सिंपल हो रहा, ट्रेड भी कम हो रहा महीने में, और प्रॉफिट ज्यादा हो रहा। पॉइंट से मतलब रखा, आपको वो नहीं देखना कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा, आपसे पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करो कि मैं पॉइंट कितना कैप्चर कर रहा हूँ। ये नहीं देखना कि मैं 5000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ और 5 क्वांटिटी ले लिया तो मैं 5 में से 25,000 दिखाएगा, बोला यार 25,000 प्रॉफिट। लेकिन अगर आप एक ही लॉट या 2 लॉट से ट्रेड करो, और अगर आप 20 पॉइंट 25 पॉइंट 24 पॉइंट 30 पॉइंट कैप्चर करो, आपका प्रॉफिट कम दिखा, लेकिन आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। वो 5 पॉइंट ले रहे हो, आप 30 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, 25 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को माइंड में रखना कि भाई मेरे पास कैपिटल नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा पॉइंट मैं कैप्चर कर रहा हूं, तो पॉइंट पे ज्यादा फोकस करो, मैं कितना पॉइंट कैप्चर कर पा रहा हूं। तो ये हमारा फ्राइडे का सिंपल लॉजिक, सिंपल तरीका। अब इसको और देखो कि भाई आप लोग, भाई कई बंदे सोचते हैं जो फर्स्ट बार देख रहा है कि अरे 9 में तो ऐसे मतलब कि भाई कि लेगिंग इंडिकेटर हमें पता नहीं चलता। उसके लिए हम रिप्ले में आपको दिखाएंगे कि भाई मार्केट में किस तरीके से ट्रेड होता है, तो कहाँ पे मुझे एंट्री, उसके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, ये इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 22 EMA का कलर ब्लैक कर देता हूँ मोटा, और यहाँ पे भी 9 में इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, और यहाँ से ही देखेंगे, ठीक है। आपको समझ, देखो मार्केट आप कई बार ना प्रैक्टिस के लिए रिप्ले देखो, यहाँ पे प्रॉपर आपको डब्लू पैटर्न नजर आ रहा ना कि भाई मार्केट में किस तरीके से डब्लू बना, मतलब आधा बन के यहाँ पे रुका था, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि मार्केट यहाँ पे हमारा नेक ये लाइन, यहाँ पे अगर आप इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए होंगे, है ना, तो आपको खुद यहाँ पे पता लग जाएगा कि मार्केट में किस तरीके ट्रेड हमें लेना था। आप देखिए मार्केट यहाँ पे देखो नेक लाइन पे, यहाँ पे जो हाई इसका डब्लू का ले गया ना, तो यहीं पे मार्केट ओपन हुआ, और ओपन होते यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट, आप देखो एक एक कैंडल करके देखो। आप देखो यहाँ पे देखो 9 ऊपर क्रॉस कर रहा है, 9 जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे एक क्रॉस हो गया, 22 को क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बुलिश थोड़ी, बुलिश तो हमें कोई सिग्नल, मार्केट नीचे आ रहा, आने दो।
ये देखो अब यहाँ पे देखो खुद आप देखो कि मार्केट आपको जो मैंने ये लाइन बना दिया, अगर आप भी इसी तरीके से मतलब लाइन बनाए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि एकदम सिंपल तरीके से कि भाई ये मेरा सपोर्ट, ये मेरा रेजिस्टेंस, कौन कौन सी सपोर्ट और कौन कौन सी रेजिस्टेंस आपको खुद ही मतलब पता लग जाएगा कि हाँ मुझे ट्रेड कैसे लेना है। अभी 9A में देखो, यहाँ पे 9A में ऊपर है तो मुझे बियरिश ट्रेड करना ही नहीं था, मतलब माइंड सेट पे नहीं लाना, ट्रेड तो दूर की बात है, मुझे बुलिश देखना है कि भाई बुलिश कोई सिग्नल मिले। तो मेरा सिंपल लॉजिक ये होता था कि भाई इसके हाई को या इसके डे हाई को या तो ये वाला हाई को डब्ल्यू के हाई को ब्रेक करता है या मार्केट नीचे आ जाएगा इसके आसपास, जो ये हमारा 11 जून का अगर इसके आसपास तो 9A में यहाँ पे नीचे क्रॉस करे तो या लो को ब्रेक करे तो मार्केट फिर नीचे जा सकता था, लेकिन हमें क्रॉस किया ही नहीं तो मेरा माइंड जो है बुलिश ट्रेड के लिए कि भाई बुलिश मुझे कहाँ पे मुझे मिले, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कहाँ बुलिश ट्रेड के लिए एंट्री मिले। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट 15 मिनट पे हमने देखते रहना, 15 मिनट जहाँ पे क्रॉस हो रहा है जिस साइड है ये में उसी साइड 5 मिनट देखना। अब देखो यहाँ पे अब इनको हटाता, आप देखो यहाँ पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना तो क्या हुआ, डे हाई और इसको दोनों को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे देखो 9A में क्या हुआ, 9A में ऊपर है, 9A में ऊपर है, 22A में नीचे, और मार्केट ने डे हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इसको भी दोनों को ब्रेक कर दिया ना मार्केट ने, इस लेवल को भी और ये डे हाई को दोनों को ब्रेक कर दिया। सपोर्ट कहाँ लिया, इस नेक लाइन के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे तीनों चीज हमें बुलिश सिग्नल मतलब दे दिया कि भाई बुलिश माइंडसेट, यहाँ पे मुझे एंट्री लेना था। अब एंट्री लेने के लिए 15 मिनट पे नहीं 5 मिनट पे ट्रेड लेना था। अब यहाँ पे आराम से आपको कम से कम बहुत ज्यादा पॉइंट मिलना था, 15-20 पॉइंट। मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ पे 40-50 पॉइंट आराम से आप कैप्चर कर लोगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वन स्ट्रेटजी जो 9A में 22A में स्ट्रेटजी था, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करो, इतना सिंपल भी नहीं है जैसे यहाँ पे देखने में वीडियो देखने में आपको लग रहा होगा यार ऐसे तो हर कोई प्रॉफिट करता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एक दो बार आप गलत एंट्री ले लोगे, लेकिन आपको माइंड सेट रखना है और प्रैक्टिस करना है। एक ही स्ट्रेटजी जिस दिन आप सीख जाओगे ना, बहुत सिंपल लगा, बोले यार इसको तो मतलब एकदम बहुत सिंपल तरीका है, और आप करके देखो तो आराम से आपको, वही बोल रहा हूँ, 5 से 7 दिन आपको मौका मिलेगा पूरा महीने में। अगर बाइंग करते हो पूरा महीने में 5 से 7 दिन मौका मिलेगा। आप सोचोगे 22 का 22 दिन ट्रेडिंग सेशन में आपको डेली ऐसे मौका मिलेगा, नहीं है। वो अलग बात है कि ज्यादा सेटअप मिल गया, लेकिन 5 से 7 दिन एक से बेस्ट सेटअप मिलेगा, जो मतलब लॉस होने का चांस 1% या 2% आएगा, प्रॉफिट होने का चांस 98-99 पर, इतना एक्यूरेसी रहेगा। तो 5-7 दिन ट्रेड करो और 20 से 40 पॉइंट 30 पॉइंट कैप्चर करके आपको देखो महीने में कितना पॉइंट कैप्चर कर रहा हूँ। आज आपका पैसे नहीं, कोई बात नहीं, कल आ जाएगा। आप या तो लगा सकते हो, कैपिटल बढ़ेगा जब प्रॉफिट करते हैं तब लगाओ, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओ, तो देखो आप प्रैक्टिस भी होता रहेगा, क्वांटिटी भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। उससे क्या होगा कि एक ना एक दिन आपको मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप क्वांटिटी भी उस टाइम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो जानकारी एनालाइज कैसा लगा, कि आज की मतलब फ्राइडे को कैसे ट्रेड लेना था, अभी देखते हैं चलते लाल मतलब ये नेक्स्ट मंडे को कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो मंडे को ट्रेड के लिए हमने मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंट हमने बनाया। देखो हमारे लिए मेजर यही पे क्या देखा, मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंट लिया, फिर मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंट लिया, फिर मार्केट यहाँ पे क्या लिया, सपोर्ट, फिर मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंट। अभी मार्केट ये हमारे लिए क्या है, अभी लिए ये हमारा रेसिस्टेंट है और ये हमारा सपोर्ट। तो मार्केट अभी धीरे धीरे इसके आसपास आए। तो अगर मार्केट कल भी गैप अप गैप डाउन अगर इसके आसपास आता है तो यहाँ पे तुरंत आते ट्रेड मत करना। यहाँ पे क्या हो सकता है, फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, तो उसको पहचानेंगे कैसे, 15 मिनट सबसे पहले देखते हैं। मार्केट अभी देखो यहाँ पे 9A में ऊपर है, 22A में नीचे है, तो यहाँ पे हमें बुलिश माइंड से ट्रेड करना चाहिए। मार्केट कहीं पे भी ओपन है, अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन और मार्केट नीचे यहाँ पे घूम रहा तो वही 9A में नीचे आना चाहिए, 22 क्रॉस होना चाहिए 5 मिनट पे सेफ, तब हम बियरिश। अभी बुलिश माइंड से बुलिश साइड में ओपन कहीं पे मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अगर रिटेस्ट करके हाई को ब्रेक करे और ये में थोड़ा सा नजदीक आ गया, यहाँ पे इसी तरीके से 9A में ऊपर है, 20 इसी तरीके से चल रहा है, तो फिर से हम बुलिश ट्रेड लेने के लिए प्लानिंग करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान रखना कि मार्केट ज्यादा ऊपर यहाँ पे जैसे ही गया मार्केट तुरंत हायर इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ आया तो रिटेस्ट में ट्रेड मत ले जब तक हाई कर, इस तरीके के नीचे आ गया। यहाँ पे देखो तो 9A में बहुत फास्ट क्रॉस कर गया, इसी तरीके से 9A ट्रेड, तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, ट्रैप करके बाहर स्टेप हो सकता है। क्योंकि मार्केट जो यहाँ पे ट्रेड किया अच्छी बात है, वो अगर जो नहीं किया वो भी जैसे ही मार्केट गया तो वो भी सोचेगा कि मार्केट यहाँ पे एंट्री न्यू फ्रेश बाय, जो यहाँ पे प्रॉफिट किया वो भी एंट्री लेगा, और जो यहाँ पे लॉस किया मतलब पुट लिया था या ट्रेड नहीं कर पाया तो वो भी यहाँ पे एंट्री लेगा। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा मिलेगा तो मार्केट क्या होगा, बड़े प्लेयर इस फंसा सकता है आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना, 15 मिनट टाइम फ्रेम दे रहे हो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टे होना चाहिए और रिटेस्ट करके हाई को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके फ्रेंड, गुड बाय। वीडियो जानकारी जानने से अच्छा लगा, चैनल लाइक और सब्सक्राइब करके रखें।